का मंगल हो। नमस्कार। दूसरा पार्ट ये है कि यदि आप इस बात अपनी बेटी ऐसे घर में दे रहे हो, चलो मान लो वो सक्षम है, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, सक्षम है, बढ़िया है, सब चीज़ मौज है, लेकिन उनके घर में जो लड़के की माँ जो है वो बीमार रहती है, लड़के का पिताजी मतलब खास माँ या घर की कोई बड़ी बुजुर्ग स्त्री, आम तौर पे क्या होता है, उन घरों में बहू चाहिए, पढ़ी लिखी भी चाहिए, सुंदर भी चाहिए, काम कर, लेकिन वो सास की या दादी सास की सेवा करने वाली चाहिए, या घर में कोई दिव्यांग हो, बहन भाई लड़के का, या और कोई मंद बुद्धि हो, उनकी सेवा करने वाली चाहिए। ये चीज़ छुपा ली जाती है, बड़ी दिक्कतें होती हैं, कोई बीमार हो, मतलब कुछ भी हो। तो इसीलिए पहले सारा पता करो, वरना लड़की दुखी हो जाएगी बहुत बुरी तरह, और उनको देख देख के पगला जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए दूसरी चीज़, लड़के घर में ये भी पता करो, चलो आपने लड़का देख लिया, सारी चीज़ देख ली, आमतौर पे यही करते हैं लोग, जी घर अच्छा है जी, लड़का ही बढ़िया, अच्छा कमरा, अरे भाई पहले तो वो जो पॉइंट बताया उस पर गौर करो, फिर उसके अलावा इस चीज़ पे गौर करो, अगर उनके घर में कोई लड़की डाइवोर्सी बैठी है, ठीक है ना, और वो क्या कहते हैं लंबे समय से बैठी, उसकी शादी नहीं हुई, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, तो भाई वो भी बड़ी दिक्कत वाला काम है। भाई क्यों नहीं हो रही शादी, तो आम बहुत कोशिश करो तो आदमी 2 साल के अंदर हो जाती है, ऐसी वाली बात नहीं, आमतौर पर पूरी कोशिश करें तो तेज़ी से, ठीक है, लेकिन 6-6 साल, 8-8 साल, 5 साल से ऊपर, मतलब तो वो भी फिर एक दिक्कत वाली बात हो जाती है। वो भी एक प्रकार का एक ना, एक फिर वो हेडमास्टर नहीं बन जाती और आपकी बेटी फिर दिक्कत में आ जाएगी, या दोनों फाइटिंग हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से सबसे बड़ी, मतलब मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप उस पर गौर करो जी, सोच समझ के करो, ये भी पॉइंट्स है। खाली एक लड़का देख लिया, लड़की देख ली, परिवार बस ठीक है जी, बढ़िया है जी, बाकी तो सब चलता रहता जी, ताली 2 हाथ से नहीं बजती जी, बर्तन खड़कते ना जी, ना, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ समझदारी भी होती है, कुछ सूझबूझ भी होती है, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट और गौर करो कि उनके घर के अंदर, जिस घर में रह रहे हैं, उस 4 दीवारी में, मान लीजिए 2 भाई हैं, मतलब लड़के के पिता और 2 भाई, 3 भाई, जितने भी हैं, वो सबके अलग अलग मकान है, अलग अलग काम है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, काम एक है लेकिन घर अलग अलग है, तो भी ज़्यादा दिमाग मत लगाइए भाई, चूल्हा तो अलग ही है, सब कुछ अलग है, लेकिन घर एक ही है, सब कुछ एक है, चूल्हा भी एक है, सारी चीज़ें एक है। तो उसमें फिर इस चीज़ को देखने का आता है कि किसी को जुए सट्टे की आदत नहीं। अब जुआ सट्टा क्या आजकल लीगलाइज हो गया, कॉमोडिटी चल रही है, ज़बरदस्त शेयर मार्केट का वो चल रहा है, फटका चल रहा है, स्पेकुलेशन को बोलते हैं, डेली की ट्रेडिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा अप डाउन चल रहा है, तो उसमें भी आप गौर करके चलिए, ठीक है ना। कई लोग क्रिकेट के मतलब लगाते, मतलब क्या कहते हैं, इलीगल भी सट्टे लगाते हैं, तो आपको पता करना पड़ेगा कि इनके सबका मूड कैसा है, इनका शौक कैसा है, इनका मतलब हॉबीज़ कैसी है, ठीक है ना, हैबिट एंड हॉबीज़, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका परिवार सरल है, चलो आप सक्षम है, सब कुछ ठीक है, आपकी बेटी को किसी चीज़ की ज़्यादा कोई ऐसी आदत भी नहीं, बाहरी नॉर्मल लड़की, पढ़ी लिखी है, सुंदर है, अच्छी है, लेकिन उस परिवार के अंदर तो सारे ही क्या कहते हैं एडवांस है, बहुत एडवांस है, हर तरह से मतलब ओपन है सारी चीज़ें। तो उस जगह भी चाहे लड़का कितना भी कमा रहा हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, देश विदेश में रहता हो, वो भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए लड़कियां क्या होता है आजकल अपने कैरियर के प्रति लगभग सभी 100% अपने कैरियर के प्रति समर्पित होती हैं, ठीक है ना। जो कैरियर से प्रोफेशनल होती हैं, सर्विस वुमेन या बिजनेस वुमेन होती हैं, प्रोफेशनल होती हैं, अपने कैरियर के प्रति बहुत समर्पित, जो कि अच्छी बात है, मना नहीं है, लेकिन कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने कैरियर का से अपने स्थान को भी नहीं छोड़ना चाहती। वो चाहती हैं चाहे मेरी पसंद का लड़का हो, चाहे माँ बाप की पसंद का हो, लेकिन लड़का भी यहीं रहे तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, नहीं तो मैं अपनी जगह से हिलूंगी नहीं। अब उस जगह भी आपको 6 वानी 60 बार सोचना चाहिए। चलो लड़का तैयार हो गया, आपने मन मार के माँ बाप को राजी नहीं होता है, मन मार के आप भी तैयार हो गए, लेकिन लड़के का स्वभाव तो देख लो, वो तो मूड चेंज कर जाएगा, वो तो मूड ही है, मन में आएगा अभी तो उसके साथ हो लिया, मन में आया तो फिर किसी को क्या बोल दिया, अच्छा ठीक है, मतलब आपने प्यार से बोला बेटा जरूरत है तो आ जाएगा छोड़ के। ऐसे नहीं होता जी, ऐसे नहीं होता। जो लड़का बार बार काम भी, चलो वैसे भी काम चेंज कर लेता हो, स्थान चेंज कर लेता हो बिना बात की, बस मेरे को घर में आवाज़ आई मतलब बुला लिया तो मैं आ गया, या मेरे को ये दिक्कत हो गई, या मेरी मम्मी को या पापा को, तो ऐसे लड़कों के बारे में भी 6 वानी 60 बार सोचो। ऐसे लड़के कामयाब नहीं होते हैं ज़्यादा, जो बार बार काम चेंज करते हैं, बार बार क्या कहते हैं, कोई ना गोल गोल बात घुमा के, ठीक है ना, या बार बार स्थान चेंज करते, कुछ नहीं है। आप इस बात पे गौर करिए। ऐसे भी किस्से हैं, लड़का बहुत बढ़िया विदेश में रहता, अच्छा भला काम था, अच्छी सर्विस थी उसकी,
अच्छा पैकेज छोड़ के भारत में आ गया। क्यों? क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार हो गई। ये अभी रिसेंटली किस्से हैं, तो ऐसे थोड़ी पार पड़ती है। तो ऐसे ऐसे आप इस चीज़ पे गौर करिए, ठीक है ना। किसी के परिवार में क्या कहते हैं ये पता करो, बहुत ज़बरदस्त क्या कहते हैं उनको, कोई मतलब जहाँ पे बहुत कर्जवान हो, लड़के वाले बहुत कर्जवान हो, ठीक है ना। तो ऐसे घर में भी शादी करने से पहले 60 बार सोचो। ये कह के काम नहीं चलता जी। देखो समय है, खेल है, पैसा तो आनी जानी चाहिए, सब बिल्कुल आनी जानी चीज़ है, मान लीजिए। आज कर्जवान है, वापस से कल ऊपर उठ जाएंगे, लेकिन अभी हम वर्तमान को तो देख लें, वर्तमान को देखिए, वरना दिक्कत में आओगे आप, ठीक है ना। इसीलिए बिटिया दिक्कत में आ जाएगी। इसलिए बहुत सारी चीज़, लड़के की तो चलो आपने हॉबीज हैबिट सब देख ली, परिवार की भी देखनी पड़ेगी ना स्थिति, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख के चलिए, और भी बहुत सारी बातें हो सकता है छूट रही हों, लेकिन आप इसी एंगल से जब विचार करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ये भी देखना पड़ेगा, लड़का दिखने में अच्छा है, बढ़िया, कम बोलता है, लेकिन जो कम बोलने वाले बहुत होते हैं उनके अंदर एक और भी समझते, बहुत सेंसिटिव होते हैं। कोई भी बात या शब्द या अंदाज एटीट्यूड भी उनके दिल दिमाग में अटक सटक जाए तो बस सोच सोच के, जब कभी अटक सटक जाए तो सोच सोच के बड़ा बना लेंगे, 2 रात 4 रात काली, जब तक उसका सल ना निकले, हाल ना निकले। ऐसे लोग जल्दी से फैसला नहीं लेते हैं, सोचते रहते हैं, किंतु परंतु करते रहते हैं, विचलित हुए रहते हैं, वाइब्रेट हो जाते हैं, वहम आ गया, कन्फ्यूजन बढ़ गया। एक आध बार अगर हड़बड़ी में फैसले लिया तो भी गड़बड़ है, या ले नहीं पाते, देरी से लेते, मौके हाथ से निकल जाते हैं। दूसरों के लिए खूब मदद के लिए तैयार, इमोशनल होते, अपनी चीज़ दे दो, पैसा दे दो, कोई सामान तो मांगने में संकोच होता है, ठीक है ना जी। आप इस बात पे गौर करिए। फिर जिस काम में जिस व्यक्ति जिस स्थान से अगर चिढ़ जाते हैं तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, जुड़े तो तेज जुड़े, चिढ़ गए तो फिर धीरे से अपना साइड बाई हो लेते हैं, बोलते कुछ नहीं है। और इनके भी मन में कोई बात अगर जम जाए तो जल्दी से बताते नहीं दिल की बात, वो भी एक समस्या है। मतलब मेरे भावना यहाँ पे, या बहुत तेज़ गुस्सा आता हो, या परिवार में कोई बहुत तेज़ गुस्सा हो, पता करिए, हर चीज़ को बारीकी से पता करिए कि परिवार के अंदर अगर मान लो पिता या बहन भाई किसी का, मतलब जो परिवार का जो मेन है वो ताऊ, पर ये पता करो इनके घर में चलती किसकी सबसे ज़्यादा है। फिर चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, जो भी कोई तो होगा ना। फिर उसके बाद उनके अंदर क्या, तो उनकी हॉबीज़ हैबिट सारी चीज़ पता करवाओ। फिर अगर गुस्सा बहुत तेज़ ज़्यादा, बहुत तेज़ गुस्सा रखते हैं तो उसका भी आप अध्ययन करो आप, कि मेरी बेटी यहाँ पर टिक पाएगी नहीं टिक पाएगी, क्योंकि वो जिससे शादी हो रही वो भी उनसे दबेगा। बट नेचुरल परिवार के मुखिया सभी दबेंगे, सभी चुप रहेंगे, लेकिन बाहर से आने वाली स्त्री तो नहीं दबेगी ना, या अलग एंगल से लेगी। तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा ना, कई तरह की चीज़ें गौर करो, ठीक है। तो लड़के घर में कई तरह की बातों को देखते हुए, हर तरह की स्थिति परिस्थिति देखते हुए ये ध्यान रखो। कई बार क्या होता है, जॉइंट फैमिली होती है, सारी बात ठीक है, लेकिन जगह नहीं है, कम जगह है। अब एक एक कमरे बांटे आ रहे हैं, उसमें भी कई तरह की समस्या। पूरी जॉइंट फैमिली, तो लड़की जॉइंट फैमिली में अगर रही भी तब तो टिक जाएगी। एकल फैमिली से जॉइंट फैमिली जाती तो टिकना मुश्किल। जॉइंट फैमिली वाली तो एकल में भी टिक जाएगी, जॉइंट में भी टिक जाएगी। जॉइंट में टिकना उसका मुश्किल है, बहुत कम लड़कियाँ एडजस्ट कर पाती हैं। खेल तो सारा स्वभाव का ही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिलहाल तो, इससे पहले लड़कियों वाली बताइए, अब लड़कों वाली। तो इस चीज़ पर गौर करके चलिए। मंगल कामना, नमस्कार। छोटे से को बड़ा समझिए, तब पार पड़ेगा, वरना पार पड़नी मुश्किल है, ठीक है ना। मंगल कामना।